हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा गुप्ता। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, गोल्ड पे, सिल्वर पे, क्रूड ऑयल पे, कॉपर की बात करती हूँ मैं, स्टॉक मार्केट की भी बात करती हूँ। और मेरा जो एंगल रहता है वो फंडामेंटल कम एस्ट्रोलॉजिकल ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कॉस्मिक इवेंट होते हैं वो बाज़ार को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, बाज़ार को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट उसके अनुसार चलती है। जो भी कॉस्मिक प्लैनेटरी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग बाज़ार मूव करता है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और ऐसे लोगों का मानना है जो इंडिया में ही नहीं विदेशों में बैठे हुए हैं, चाहे वो यूरोप हो। यूरोप में कुछ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वहाँ के बैंक को सर्व करते हैं, बैंक को न्यूज़ देते हैं। लंदन में मैं कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ, मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ और उनसे मैंने कुछ सीखा भी है कि वो लोग वहाँ के बैंक्स में न्यूज़ देते हैं। इनफैक्ट लंदन में तो आपने अगर नहीं सुना तो मैं बता दूँ कि पहले एस्ट्रो फंड्स भी चलते थे जो सिर्फ कॉस्मिक कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही मैनेज होते थे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी निकल के आएंगी और लोग इसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कैसे काम करता है ये स्टडी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि गोल्ड सिल्वर की मैं आज बात करूंगी कि लोगों के माइंड में ये एक विचार होगा कि कैसे हम लोग तेज़ी की बात कर रहे थे। हालांकि मैंने खुद भी तेज़ी बताई गोल्ड सिल्वर के अंदर, सिल्वर की मैं तेज़ी की बात कर रही थी तो एकदम बाज़ार नीचे आया। तो क्या ये बाज़ार बढ़ेगा? क्या गोल्ड ऊपर जाएगा? क्या सिल्वर ऊपर जाएगा? क्या हम दोबारा वो लेवल्स देखेंगे जैसे हमने सिल्वर में देखा 4,20,000 रुपये का रेट, हमने गोल्ड में देखा 1,70,000 रुपये का रेट। तो क्या वो रेट दोबारा आएंगे? गोल्ड सिल्वर में तेज़ी आएगी? तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब मैं जिससे भी मिलती हूँ तो लोगों का यही सवाल रहता है कि मैम क्या ये तेज़ी दोबारा आएगी? तो मैं आपको बता दूँ एक बात तो वेरी क्लियर, जो मैंने पहले भी बहुत बार बताई है कि 2026 जो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए बुलिश ईयर है। लेकिन आप एक बात और समझिए, हर दिन बुलिश नहीं होता, हर मंथ बुलिश नहीं होता, कॉम्बिनेशन होते हैं, ये चेंज होते हैं। और जैसे जैसे कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं, ट्रांजिट बदलती है, उस हिसाब से मार्केट भी डांस करता है। आप देखोगे कभी भी मार्केट का बिहेवियर सेम रहता ही नहीं है। पैटर्न आप देखोगे कभी भी, चार्ट का पैटर्न भी आपको सेम नहीं मिलेगा। तो आप एक बात समझिए, साल में 12 महीने हैं तो आपको 12 महीने की तेज़ी नहीं मिलेगी। कुछ कुछ महीने, इनफैक्ट मैं आपको बता देती हूँ अभी कि मिड में, मतलब जून जुलाई के बाद, जून जुलाई से ही अगर मैं बात कर लूँ तो आपको कुछ महीने ऐसे मिलेंगे जब हैवी मंदी मिलेगी आपको मार्केट के अंदर। जी, मैं हैवी मंदी की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मैंने क्लियर आपको बताया था कि फरवरी का महीना मंदा है। फरवरी में सिल्वर नीचे जाने वाली है। मैंने यहाँ पे रेट भी आपको बताए थे 2 लाख, 2,20,000, 25,000 के अराउंड हम सिल्वर का रेट देखेंगे। और आप देखिए क्लियर 2,29,000, 28,000 लो बनाया है। जो लोएस्ट रेट बने हैं फैब के अंदर फॉर सिल्वर के वो वही थे 2,30,000 के अराउंड। तो आप देखेंगे, फिर मैंने आपको अगेन ये भी कहा था कि मार्च का महीना तेज़ी का है। तो आज आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि जितनी भी मंदी आपको 2-4 दिन में मिलती है, 5 दिन में मिलती है, क्योंकि अभी 11 तारीख के अराउंड फिर मुझे एक डेट ऐसी मिल रही है, फिर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है जो मंदी का है। वहाँ हम फिर सिल्वर में करेक्शन देखेंगे, हो सकता है 5,000 पॉइंट का हो, 7,000 पॉइंट का हो। लेकिन ओवरऑल मुझे मार्च में, 15 मार्च के बाद, थोड़ा सा 15 मार्च से पहले भी तेज़ी आ सकती है। मैं इतना स्पेसिफिक होकर तो आज बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि 15 मार्च के बाद 15 दिन तक मुझे अच्छी खासी तेज़ी बाज़ार के अंदर नज़र आती है। तो आप बस इतना ही समझ के चलिए कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप उसको ना बनाएं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और थोड़े बहुत करेक्शन से डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो नहीं होने वाला है कि सिल्वर अभी 2 लाख से नीचे आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मार्केट के अंदर। और इतनी तो समझ आप भी रखते हैं आज की डेट में कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसमें तो वैसे भी गोल्ड सिल्वर ऊपर ही जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं उसको अगर पोजीशन को ना देखूं, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल ही बात करूं, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन हैं जो मेटल्स को, गोल्ड सिल्वर को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसमें अभी मेरे पास 2 महीने का टाइम है कि 2 महीने में मैं यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है मुझे। और अब भी देखेंगे कि यहाँ पे मुझे सिल्वर 3.5 लाख तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि 4,20,000 का आंकड़ा अभी रिसेंट में हम पार करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता।
लेकिन हाँ, ये ज़रूर लगता है कि 3 लाख क्रॉस होते हुए हम बाज़ार को देखेंगे वेरी सून। और मार्च के महीने में ही मुझे 3 लाख से ऊपर जाता हुआ बाज़ार नज़र आता है सिल्वर का, और गोल्ड में भी एक तेज़ी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको 2-3 दिन के अंदर जहाँ भी करेक्शन मिलता है, जैसे मैंने एक डेट आपको बताई है करेक्शन की अभी, तो आप चेक कर सकते हैं जहाँ पे करेक्शन मिलता है आप तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर। और आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी और कंटिन्यू रहने वाली तेज़ी, देखिए कंटिन्यू से मेरा मतलब होता है कि हफ्ते 10 दिन की तेज़ी वो रहेगी। एक आधा दिन बीच में ऐसा लगेगा कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डाउन के झटके भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम फंडामेंटल वाली लैंग्वेज में कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। वही चीज़ जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई ट्रांजिट चेंज हो गई, या फिर हम ये देखते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको एक एक दिन कभी मंदी भी आती दिखाई देगी, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड रहेगा मार्केट का वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मंदी मिलती है, जहाँ डाउन मिलता है सिल्वर में, आप खरीद के चले, आगे मार्केट अप है। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।